कहा जा रहा है निगम के अधिकारी कि हम कचरों को निष्पादन कर रहे हैं, कचरों को जला रहे हैं, कचरों को जो है निपटारा कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। ये है साहब वैज्ञानिक तरीके से, देखिए किस तरह से कचरों को आग लगाया जा रहा है। गमछा लगाकर ये रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतना धुआं निकल रहा है इस जगह पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस जगह पर 2 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि कचरों का निष्पादन करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत में। आप ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कचरे को जिस तरह से आप आग लगाकर पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, तकलीफ साहब किससे है। आज आपको दुर्ग शहर की एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं कि कैसे साफ सुथरा जगह को गंदा किया जाता है, कैसे पर्यावरण को बर्बाद किया जाता है। वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये नया नवेला ट्रेंचिंग ग्राउंड है और जहां कचरे का निष्पादन करना चाहिए वहां कचरे को जलाया जा रहा है। ये दुर्ग शहर के बघेरा और पुलगांव के बीच में ठीक बाईपास, शिवम बाईपास भी दिखाओ, ये बाईपास के किनारे की तस्वीर है और जो बाईपास से गुजरता है उन्हें मालूम है इसका दर्द क्या होता है। राजनांदगांव से दुर्ग भिलाई आने वाले लोग जो है बाईपास का सफर करते हैं और दुर्ग निगम ने यहाँ पे ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया है। ठीक 1 महीने पहले ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है। आप ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कचरे को जिस तरह से आप आग लगाकर पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, तकलीफ साहब इससे है। आप देखिए किस तरह से इन कचरों को आग लगा दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि भैया आग कौन लगाया है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक सिस्टम बता रहा हूँ। कचरे का निष्पादन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत में जो है 2016 में सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि कचरों का निष्पादन करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत में। लेकिन 2016 के बाद से मुझे लगता है कि कहीं कचरे का खाद बनाने का काम कुछ जगह पर चला, उसके बाद से कचरे को सिर्फ जलाने का काम चल रहा है। और ये आज से नहीं, 2017 से 2016 से पहले भी, उससे पहले भी कचरे को इसी तरह से निपटारा किए जाते हैं हमारे देश में। ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से पिछले 1 महीने से मैं गमछा लगाकर ये रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना धुआं निकल रहा है इस जगह पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस जगह पर 2 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन शहर की तस्वीर भी दिखानी चाहिए कि बदहाल किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को किया जा रहा है, हमारे पर्यावरण सिस्टम को किस तरह से हमारे जिम्मेदार अधिकारी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरह से कचरे को जलाने से कितना नुकसान होता है, कचरे को जलाने से किस तरह से पर्यावरण को नुकसान होता है। आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी मालूम होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और जैसी जहरीली गैसें निकलती है, अभी गैसें निकल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे 25 गुना अधिक हानिकारी होता है जहरीली गैसें से, मीथेन जो बनती है उससे भी, और जलने के बाद जो राख है, वो लेड जो मरकरी है, वो जहरीले पदार्थ भी हो जाते हैं। तो कचरे को किस तरह से यहाँ पे जलाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को सीधा नुकसान हो रहा है। और जो क्या बताऊँ, मतलब रोज यहाँ पे दुर्ग निगम वाले 10 हाईवा जो है कचरा डंप करते हैं और डंप करने के बाद उस कचरे में आग लगा दिया जाते हैं। एक डायलॉग है ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, एक ऐसा कुछ डायलॉग है। उसी तहत कचरे को निपटारा करने के बजाय आग लगा दो, कचरा ही नहीं रहेगा तो उसका निष्पादन ही नहीं होना है। और कागजों में सिर्फ और सिर्फ कचरों का निष्पादन यानी कि निपटारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है निगम के अधिकारी कि हम कचरों को निष्पादन कर रहे हैं, कचरों को जला रहे हैं, कचरों को जो है निपटारा कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। ये है साहब वैज्ञानिक तरीके से, देखिए किस तरह से कचरों को आग लगाया जा रहा है। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी कुमल वर्मा जी भी आए हैं जो नई दुनिया के फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसको कैमरे में कैद कर रहे हैं और जिम्मेदारों तक आईना दिखाने काम वो भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो रोड से गुजरते हैं उन्हें मालूम होगा इसका दर्द की क्या है। जब आप शाम को जाओगे, दिन में जाओगे, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसी जगह आ गए हो जो हमारे दुर्ग शहर में है ही नहीं है। तो ये कचरे में आग लगाने खेल साहब बंद करना चाहिए और जो भी लगा रहे सब कार्रवाई होनी चाहिए। आप ट्रेंचिंग ग्राउंड बना तो दिए हो, लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे का निष्पादन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सुबह में जो इतना रिस्क लेके साथ में ये स्टोरी आपके लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। और निगम के अधिकारियों तक
ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से काम चोरी करने के लिए वो अपना काम नहीं कर रहे हैं और कचरे को जलाकर निपटारा कर रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।